आज हम उस इंटरनेशनल झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिस झूठ के जरिए भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। दरअसल बीते कुछ दिनों से भारत में एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि देश का सोना बड़ी मात्रा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेच दिया है। यह खबर सो कॉल्ड एक बड़ी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने छापी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में शायद, जी हां गौर कीजिए, शायद शब्द का हवाला देते हुए कहा कि आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व में से 12 अरब डॉलर का सोना शायद बेच दिया है और इन पैसों का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर को खरीदने में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर ऐसा होता है तो रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व करीब 83 टन कम हो सकता है। पूरी दुनिया में इस संकट के बीच देश के लिहाज से यह खबर बहुत मायने रखती है क्योंकि इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन क्या भारत का गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खाली हो रहा है? सवाल ये भी कि क्या वैश्विक दिक्कतों के बीच सरकार का खजाना खाली हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि क्या खाड़ी देश से उठा संकट इतना बड़ा होता जा रहा है कि सरकार को आरबीआई के खजाने में हाथ डालना पड़ रहा है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार और आरबीआई दोनों ने सो कॉल्ड बड़ी न्यूज एजेंसी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आज सुपर 6 में आपको देश की छवि खराब करने वाली इस खबर की सच्चाई बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अभी मौजूदा वक्त में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की स्थिति क्या है और आरबीआई ने क्या कहा है। पहले फिर से आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट, उसमें है क्या, दावा क्या किया जा रहा है, जरा वो समझिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया कि 22 मई से पहले 2 हफ्ते के दौरान आरबीआई ने 12 अरब डॉलर का सोना जो है वो बेचा होगा। आप इसे समझे, बेचा होगा, इसका मतलब श्योर नहीं है। रिपोर्ट आ गई लेकिन श्योरिटी नहीं है। 2 हफ्ते की बात की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन पैसों से विदेशी मुद्रा की खरीदी की गई। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक जो रिपोर्ट में दावा किया गया वो बता रहे हैं आरबीआई करीब 7.5 अरब डॉलर खर्च करके विदेशी मुद्रा की संपत्तियां खरीद सकता है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसके पीछे ये दलील दी गई कि सरकार की ओर से पिछले दिनों सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद आरबीआई के रिजर्व में मौजूद बुलियन की कीमत बढ़ गई है। ये दलील लगाई गई जिसकी बेसिस पे ये बातें कही जा रही हैं। साथ ही डॉलर के मूल्य में भी बढ़ोतरी दिख रही है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक को सोना बेचने की सलाह दी गई। एक्सपर्ट्स का यहां तक कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी रुपए में गिरावट के साथ ही हॉर्मूज बंद होने की वजह से महंगे तेल के आयात का बोझ झेल रही है। ऐसे में रिजर्व बैंक चालू खाते के घाटे के दबाव से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अपने खजाने में से सोने को बेचकर डॉलर खरीदने पर दाव जो है वो लगाना पड़ रहा है, ऐसी बातें कही जा रही। आपको ये भी बता दूं कि इसी ब्लूमबर्ग की एजेंसी ने पहले भी रिपोर्ट दी थी कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा रुपए को स्थिर करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसमें रेपो रेट बढ़ाने से लेकर विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाना तक शामिल बताया गया था। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि आरबीआई के अभी तक उठाए गए कदमों की वजह से ही रुपए में थोड़ी मजबूती आई है। दरअसल 20 मई को ये एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बनकर ऑल टाइम डाउन हो गया था। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन मंगलवार यानी कल से 0.20% की गिरावट के साथ 95.17 रुपए पर ये नजर अब आ रहा है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड आयातक देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम की वजह से भारत का खजाना तेजी से खाली होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के पास मार्च 2026 तक करीब 880.52 मैट्रिक टन सोने का भंडार रहा है, जिनमें से 77% सोना देश में ही रखा हुआ है। 6 महीने पहले तक देश में आरबीआई के कुल गोल्ड भंडार जो है वो 66% था। इसी दौरान रिजर्व बैंक ने 10% रिजर्व और बढ़ा दिया। देश का शेष 23% सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास रखा हुआ है। अगर रिजर्व बैंक इसमें से 12 अरब डॉलर कीमत का सोना जो है वो बेचता है तो ये वजन में करीब 82.6 मैट्रिक टन के आसपास होगा। वहीं ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव अभी $4,500 प्रति औंस चल रहा है। इसी भाव से अगर बात करें तो 12 अरब डॉलर में करीब 83 टन सोना आ जाएगा।
और अगर रिपोर्ट का दावा सच्चा था तो आरबीआई के पास 797.50 मैट्रिक टन सोने का भंडार ही बचना चाहिए। लेकिन अब कहानी कहां बदलती है, जरा वो देखिए। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आरबीआई के सोना बेचने की खबर पूरी तरह से गलत है। पीआईबी ने आरबीआई के हवाले से आंकड़े भी जारी कर बताया है कि सितंबर 2025 तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की जो हिस्सेदारी थी वो 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70% हो गई है। इतना ही नहीं, 22 मई 2026 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 16.85% हो गई। रिजर्व बैंक के अपने भंडार में से सोना बेचने का दावा पूरी तरह से गलत बताया गया और इसे भ्रामक कहा गया। साथ ही इस पोस्ट में यह भी साफ किया गया कि केंद्रीय बैंक आरबीआई अपने मंथली बुलेटिन में सोने के भौतिक भंडार का डेटा भी जो है वो शेयर करता आता है। इसमें अब तक कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें यह दावा किया गया था कि रुपए को संभालने के लिए, यानी जो कीमत गिर रही थी उसे संभालने के लिए, स्थिर करने के लिए आरबीआई ने अरबों डॉलर का सोना बेच दिया। यह भी खबर आई थी और इसी एजेंसी ने दी थी। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार जो है अब भी 880.52 टन मैट्रिक टन है। जो पहले था वही स्थिति आज भी बनी हुई है। अगर बेचा होता तो ये स्थिति नहीं बनी होती। आरबीआई ने क्लियर किया है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। आरबीआई के आंकड़ों की अगर माने तो इसके मुताबिक 31 मार्च 2025 को उसके पास 879.58 टन सोना था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर 880.52 टन हो गया। यानी पिछले एक साल की बात की जाए तो सोने का भंडार घटा नहीं बल्कि मामूली सी बढ़त जो है वो देखने को मिली है। अब आप आंकड़ों के जरिए जरा समझिए कि साल 2014 से अब तक अगर बात करें आरबीआई के खजाने में गोल्ड की स्थिति क्या रही है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बढ़ोतरी हुई है। साल 2014 की बात करें तो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व जो है साल 2014 में महज 557.75 टन था। लेकिन इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 के बाद 2015 की बात कर ले, मामूली बढ़ोतरी के साथ आरबीआई को स्वर्ण भंडार जो है वो 558 टन तक पहुंच गया। इसके बाद 2016 आया, यहां आंकड़ा जो है करीब 560 टन के आसपास पहुंच गया। साल 2017 की बात करें तो भारत का गोल्ड रिजर्व जो है 560 टन से बढ़कर 574 टन तक पहुंच गया, जिसे एक अच्छा जंप कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा जंप है ये। साल 2018 की बात करें और 2019 की तो ये बढ़त जो है, ये जो जंप था वो बरकरार रही और आरबीआई के सोने का भंडार जो है वो 2018 में 660 टन और 2019 की बात करें तो 612 टन तक जा पहुंचा। इसके बाद साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ रही थी, बड़े बड़े सुपर पावर देश की हालत खस्ता नजर आ रही थी। उस वक्त माहौल क्या थे कोई इंसान भूल नहीं सकता। ऐसे वक्त में भी भारत का फोकस जो है अपनी ताकत को बढ़ाने का था। ताकत कैसे बढ़ेगी? 2020 की बात करें तो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व भारी बढ़त के साथ 653 टन तक पहुंच गया। यानी उस वक्त भी बढ़ोतरी देखने को मिली जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। देश ही नहीं, विदेशों में हाहाकार मचा था। सुपर पावर देश जो है वो त्राहिमाम कर रहे थे, तब रिजर्व बढ़ रहा था। इसी तरह 2021 की बात करें, आरबीआई ने सोने की खरीदारी बढ़ाई। गोल्ड रिजर्व को 695.31 टन तक पहुंचा दिया गया। 2022 आता है, 2022 में आंकड़ा जो है 760 टन के करीब पहुंच जाता है, जबकि 2023 में 794.64 टन तक गोल्ड रिजर्व जा पहुंचा। साल 2024 की बात कर ले, खजाना बढ़ता जा रहा था। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 822 टन पहुंच जाता है। हाल के 2 सालों की बात की जाए तो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व को बूम मिलता है। 2025 में भारत का स्वर्ण भंडार 879 टन और 2026 में 880.52 टन का आंकड़ा सामने आया है, जो अभी तक आरबीआई ने जो कहा है कि अभी भी यही आंकड़ा हमारे पास है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश के सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो विपक्ष का काम हो जाता है सरकार से सवाल पूछना। कांग्रेस ने भी यही किया, केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की तरफ से यह लिखा गया है, जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है।
किसी भी वक्त $1 की कीमत जो है 100 रुपए के करीब हो सकती है, यानी 100 रुपए हो सकती है। ऐसे में मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है, इसलिए आरबीआई से कहकर देश का सोना जो है वो बिकवाया जा रहा है ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। साथ ही इस पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि ये सब मोदी जी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। इनके अलावा भी सरकार की छवि खराब करने के लिए बहुत कुछ इस पोस्ट में देखिए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, जबकि आरबीआई की तरफ से, पीआईबी की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। उसके बावजूद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी देश के गोल्ड रिजर्व को लेकर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। देखिए किस रिपोर्ट और किस एजेंसी की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और अपने देश की जो एजेंसी है या आरबीआई जो कह रही है उसको नहीं सुनेंगे। ये पूछा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या देश का सोना बेचा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में सवाल पूछते हुए ये लिखा है, क्या ये खबर सही है, क्या देश का सोना बेचा जा रहा है, क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है। पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश मुश्किल हालात से गुजर रहा था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब है। सरकार कुछ बताती क्यों नहीं, तमाम सवाल सरकार से पूछे गए। मतलब अगर मौका मिला नहीं कि पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गए, एक रिपोर्ट को ले लिया गया और सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल बिल्कुल पूछने चाहिए और विपक्ष को बिल्कुल सरकार से सवाल पूछना चाहिए, भाई क्या कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कैसे आ रही है, और अगर आ रही है तो इस एजेंसी पर आप कार्रवाई कीजिए और बोलिए कि आप गलत रिपोर्ट डाल रहे हैं और ऐसे देश पर हालात गलत साबित होंगे और इस तरह के हालात देश में बनेंगे कि भाई सोना बिक तो नहीं रहा है। लेकिन आरबीआई ने कंडेम किया है, पीआईबी ने कंडेम किया, बावजूद इसके राजनीति हो रही है। मौका मिला नहीं, पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, फिर भले ही सच्चाई बिल्कुल इससे उलट क्यों ना हो, जुदा क्यों ना हो। बहरहाल गोल्ड रिजर्व को लेकर अब टॉप 10 देशों की बात कर लेते हैं। किन देशों में क्या है जरा ये समझिए। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो है वो अमेरिका का आता है, जिसके पास आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 8,133 टन गोल्ड रिजर्व है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, जर्मनी है, जिसके पास करीब 3,350 टन स्वर्ण भंडार है। तीसरे नंबर पर चीन के पास करीब 2,298 टन गोल्ड रिजर्व है। और कैसे चीन गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहा था ये भी खबर सामने आई थी, हालांकि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो पूरा देश जानता है इसमें। चौथे नंबर पर 2,452 टन गोल्ड रिजर्व के साथ इटली, जबकि 5वें नंबर की बात की जाए तो फ्रांस वो 5वें नंबर की कंट्री है, जिसके पास करीब 2,437 टन गोल्ड रिजर्व है। छठे नंबर पर 2,332 टन गोल्ड रिजर्व के साथ रूस है। 7वें नंबर पर स्विट्जरलैंड का नाम आता है, जिसका गोल्ड रिजर्व बताया जा रहा है 1,040 टन है। लिस्ट में 8वें नंबर पर भारत का नाम आता है। भारत कहाँ है, 8वें नंबर पर, जिसके पास 880.52 टन गोल्ड रिजर्व है। जापान भारत से नीचे 9वें स्थान पर है, उसके पास करीब 846 टन गोल्ड रिजर्व है। और लिस्ट में जापान के बाद जो 10वां नंबर आता है वो तुर्की का आता है, जिसका गोल्ड रिजर्व बताया जा रहा है 641.3 टन है।